श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब भैया शांति के साथ अब आप सभी लोग बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, कथा श्रवण करने से पहले ये देखिए कि संतों का हृदय कितना कोमल होता है। संतों का हृदय कितना कोमल होता है, तो खुद अपने को परेशानी में डाल करके दूसरे के दुख दर्द दूर करने में सहायक होते हैं। देखिए, इसी प्रकार इसी तरीके से इसी तरह से हमारे एक संत हुए हैं, उनका नाम है श्री कपूर जी। क्या नाम है? श्री कपूर जी। ये श्री कपूर जी बड़े दयालु हृदय के थे, बहुत दयालु हृदय के संत थे कि एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक संत जी को देखा। श्री कपूर जी संत जी ने एक संत महाराज जी को देखा कि वो संत के पैर में बीमारी फटी हुई है। क्या बीमारी का अंदर हो, जैसे जो हमारे तुम्हारे पैरों में चली जाती, जिसे देखा एड़ी चटक जाती है। तो कभी कभी ये बीमारी जो है इतनी जबरदस्त हो जाती है कि चलने और फिरने में भी तकलीफ होने लगती है। तो इन महाराज जी ने क्या देखा, श्री कपूर जी ने, कि महाराज जी के पैर में बीमारी गई हुई है और वो उसकी वजह से बेचारे चल भी नहीं पाते। वो संत महाराज जी चल भी नहीं पाते। तो इनको एकदम दया आ गई इनको, और इन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आपके पैर में ये बीमारी गई हुई है, आपको चलने फिरने में इतना कष्ट हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, आप जूता क्यों नहीं पहनते? क्या कहा महाराज जी ने कि आप जूता क्यों नहीं पहनते हो? तो देखिए, उन संत महाराज जी ने, श्री कपूर जी ने उनसे जब ये पूछा है तो उन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी, हमने एक प्रण किया हुआ है कि मेरा जब तक ये प्रण पूरा नहीं होगा तब तक जूता हम नहीं। तो महाराज जी ने पूछा कि कौन सा प्रण है, क्या आपने प्रण किया है, वो हमें भी बताओ, हो सकता हम आपकी कुछ मददों से अपने हम कर सकते। तो उन संत महाराज जी ने बताया कि महाराज जी, हमने 1000 संतों को भोजन कराने का नियम किया, ये विचार बनाया कि आज से हम ये नियम करते हैं, ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दिन 1000 संतों को हम भोजन करा देंगे, उसके बाद ही हम ये जो है पैर में अपने जूता पहनेंगे। जब ये उनकी बात सुनी तो हमारे श्री कपूर जी को बहुत दया आई और संत ने कहा कि देखो, मेरे पास इतना धन नहीं है जो मैं 1000 संतों को भोजन करा सकूं। तो हमारे श्री
कपूर जी ने अपने ही घर से अपनी ही संपत्ति जो उनकी सहायता की, उन संत जी की सहायता की और 1000 संतों को भोजन कराने की उनकी व्यवस्था की। 1000 संतों को भोजन कराने की व्यवस्था की और ये व्यवस्था करने के लिए श्री कपूर जी को भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अपनी तकलीफ जो है ना दे करके अपनी संपत्ति को बेच करके उन्होंने अकेले ही उनकी खातिर 1000 संतों को भोजन कराया। जब 1000 संतों ने भोजन कर लिया तो श्री कपूर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो, अब आज तुम्हारा जो नियम था, जो तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हम 1000 संतों को भोजन करा, लेकिन उसके बाद ही हम ये जो ना जूता पहनेंगे, तो आज तुम्हारा ये जो नियम था पूरा हो गया। अब आप जूता जो है ना पहन लीजिए। तो वो जो संत महाराज थे इतने प्रसन्न हुए और उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको और बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया। बार बार हर बात पे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि भगवान आप जो है ना ऐसे ही सभी लोगों को मदद करने के लिए भगवान तुमको हिम्मत देता रहे। तो देखिए श्री कपूर जी ने उन संत महाराज की जो है ना अकेले ही प्रतिज्ञा पूरी की, सब कुछ सहा और अपनी उन्होंने परेशानी न देख करके उनकी परेशानी देखी। ऐसे संतों का हृदय होता है और ऐसे संतों के चरणों में बार बार भैया हम नमन करते हैं। तो संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, ये अपने को परेशानी में डाल देते हैं, लोग दूसरे की परेशानी दूर कर देते हैं। तो अब चलिए भैया आज की कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। जो कथा में जो प्रसंग चल रहा है कि जो दूध को चिट्ठी पत्री जनकपुर से लेकर के आए हैं दशरथ जी के पास है और दशरथ जी ने जो है अपने रंग महल में, राजमहल में उसको पढ़कर के सुनाया है। तो सभी लोग बारात की तैयारी में लगे। तो भैया हमारा कहना आप लोगों से भी यही है कि किसी को कोई अगर किसी बात की कोई परेशानी अगर है तो उस परेशानी को दूर करने की सोचिए, इसमें जो है सबका बना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आप जिसके साथ जिस किसी के साथ जितना भला करोगे उससे कई गुना मेरा परम पिता परमेश्वर परमात्मा मेरे तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा। जितनी भी किसी दूसरे की आप मदद करोगे ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। सीधे साथ चलिए कथा की तरफ चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया समय थोड़ा बहुत निकाल करके आप संतों का साथ जरूर किया करें। संतों के साथ से ही सब कुछ मिलता है और हमारा जो ना जीवन धन्य हो जाता है संतों के साथ।
ये समय निकाल के थोड़ा बहुत जो भी है सत्संग आप जरूर किया करें। तो ये हमारा हम लोग सभी से निवेदन यही है कि मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम जरूर लिया करें जब भी मिले और जैसे आपको लेने में सुविधा हो, लेकिन प्रभु का नाम जो है एक बार जरूर ले लिया करें। श्री राम। तो हमारे संत जी का क्या नाम है? श्री कपूर जी। क्या